Hello everyone, welcome to our channel The Veggies. My name is शिवम यादव. गाइस वैसे तो ये मेरा 10वां ब्लॉग है, लेकिन मेरी वॉइस में ये पहला ब्लॉग है क्योंकि मैंने इमेज पोल करके तो पोस्ट डाली थी और मैं से एक पे लिखा था व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस वुड यू लाइक टू वॉच इन टेक्स्ट और इन वॉइस, और सारे कमेंट्स वॉइस पर ही थे. और हिंदी में इसलिए क्योंकि मैंने एक और पोस्ट डाली थी और उस पर लिखा था इन विच लैंग्वेज यू लाइक टू वॉच वीडियोज़, इंग्लिश और हिंदी. और उस पर ज़्यादा कमेंट्स हिंदी पर ही थे, या यूँ कहूँ तो सारे ही कमेंट्स हिंदी पर थे. सो एज योर चॉइस अपनी सारी ही वीडियोस इन हिंदी एंड इन वॉइस ही अपलोड करेंगे. सो गाइस जुकाम की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है एंड गले की प्रॉब्लम को करते हैं एग्जिट और वीडियो करते हैं स्टार्ट. तो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था न्यू लव इज स्टार्ट द लव ऑफ स्कारलेट एंड एंजल, और उस पर कमेंट्स आए एंजल का पेयर तो अलाइव के साथ था तो स्कारलेट के साथ कैसे हुआ. गाइस जैसा कि आपको पता ही है एंजल का पेयर अलाइव के साथ था और उसने बहुत से अंडे भी दिए थे. हालांकि अंडे में से बच्चे नहीं निकल पाते थे क्योंकि बजीज लड़ते थे और अंडे फोड़ते थे. तो गाइस जैसा कि बजीज का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया था, सर्दी के महीने आ गए थे, तो मैंने मटकी लगाई और कटल फिश बोन्स वगैरह लगाई केज में. तो कुछ दिनों तक तो ठीक चला था, एंजल मटकी के अंदर जाती थी, आती थी, जाती थी. तो गाइस हुआ कुछ ऐसा कि एंजल और अलाइव की बॉन्डिंग ख़त्म हो गई थी. हालांकि ये पेयर ऐसा है जो बचपन से एक साथ रहा है, बचपन से इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन पता नहीं अब इन्हें क्या हो गया. खैर कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और फिर बाद में जाके एंजल ने स्कारलेट के साथ पेयर लगा लिया और फिर न्यू लव स्टार्ट हो गया. और स्कारलेट बहुत ही अच्छा मेल है और अट्रैक्टिव मेल है. ओलाफ जब भी एंजल को मारने के लिए आता था तो स्कारलेट उसे प्रोटेक्ट करता था. कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा. एंजल जब भी मटकी के अंदर जाती थी स्कारलेट उसे फीड कराता था. फिर कुछ दिनों बाद अपनी प्यारी सी एंजल ने अंडा दिया था और बहुत खुशी हुई थी गाइस, लेकिन अपने ओलाफ ने उसे फोड़ दिया. एंजल को अंडे दिए 5 दिन हो गए थे और 5 दिन बाद ओलाफ ने फोड़ दिया. लेकिन गाइस 5 दिन के बाद भी उसने दूसरा एग नहीं दिया था. ऐसा ही बुजू के साथ हुआ था. बुजू ने भी एक ही अंडा दिया था, लेकिन बजरी सिया के डर की वजह से उसने फिर दूसरा अंडा नहीं दिया था क्योंकि बजरी सिया बहुत ख़तरनाक थी, सबको मारती थी. फिर मैंने बजरी सिया को और बजरीगर को यानी उसके मेल को पेट शॉप पे ही छोड़ दिया था. फिर उसके बाद बुजू ने अपने पूरे अंडे दिए जैसे कि 5, 7, पर अफसोस बुजू फिर इस दुनिया से चली गई. रेस्ट इन पीस में स्वीट बजी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे. मुझे बहुत गुस्सा आई थी गाइस और फिर मैंने ओलाफ को पकड़ा और दूसरे केज में डाल दिया था. लेकिन इतना शरारती है ना, इतना मासूम चेहरा कर लेता है. फिर मुझे इस पर दया आ गई थी और मैंने इसको वापस इसके केज में छोड़ दिया. मुझे डर था ये केज में जाएगा और ये दोबारा से एंजल को मारेगा, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा था. लेकिन बेचारी एंजल डर रही थी इससे. तो मटकी मैंने निकाल दी है, सोच रहा हूँ कि ओलाफ सुधर जाए. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस.